हमारे सिंधु को बचाना है, बहाल करना है, सेहतियाब करना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का जलसे से खिताब, कहा ये सब सो रहे थे। मदौर वज़ीर ख़ारजा दुनिया को बताया दरियाए सिंध को बचाएं। वज़ीर आला KP की एक बार फिर एहतजाज की धमकी, कहा हक ना मिला तो सूबे के अवाम, पुलिस और सरकारी मुलाजमीन को लेकर निकलूंगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर का पार्टी की मरकजी क़यादत से वज़ीर आला KP के हालिया बयान की तहकीकात का मुतालबा। बलोचिस्तान के अमन में खलल डालने की इजाज़त नहीं देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, हर कीमत पर दहशतगर्दी को खात्म करने के आज़म का आयादा। दहशतगर्दी का वाहिद हल मुज़ाकरात हैं। वज़ीर आला KP का वफाक से फिर अफगानिस्तान से डायलॉग करने का मुतालबा, कहा अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के बगैर कोई हल नहीं, डायलॉग के लिए TORs बनाए जाएं। अली अमीन गंडापुर की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा बानी PTI का भी यही कहना है कि दहशतगर्दी का वाहिद हल मुज़ाकरात हैं। वज़ीर आला KP का NFC के पैसे ना मिलने पर रवा माह मार्च का ऐलान। मज़ीद कहा जब हमारी हुकूमत थी उस वक्त दहशतगर्दी नहीं थी, ये लोग हमारे खिलाफ कार्रवाइयों में मसरूफ रहे, असल काम पर तवज्जो ना रही। नए वफाकी बजट की तैयारी, IMF वफ़द पाकिस्तान पहुँच गया। वफ़द वज़ारत ख़जाना हुकाम के साथ मिलकर बजट तजावीज़ तैयार करेगा। ज़रा के मुताबिक वफ़द ज़राई टैक्स वसूली के तरीक़ा कार पर अमल दरामद के अहदाफ भी मुकर्रर करेगा। पेंशन स्कीम पर अमल दरामद को भी हतमी शक्ल दी जाएगी। कर्ज अदायगियों के लिए बैरूनी फाइनेंसिंग और तरक्याती प्रोग्राम को भी हतमी शक्ल दी जाएगी। वादों पर अमल दरामद के जायजे के बाद कर्ज की अगली किस्त पर फैसला किया जाएगा। आइंदा माली साल का वफाकी बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किए जाने का इम्कान। बिजली की कीमतों में मजीद कमी का इम्कान, मुल्क भर के लिए बिजली ₹1.71 सस्ती करने पर समात मुकम्मल। नेपरा अथॉरिटी एदाद-ओ-शुमार का जायजा लेने के बाद फैसला जारी करेगी। पावर डिवीजन का कहना है वजीर आजम के ऐलान करदा कीमत में कमी मुआशी सूरत हाल से मशरूत है। मुआशी सूरत हाल बेहतर रहने तक सारिफिन को रिलीफ मिलता रहेगा। उधर के इलेक्ट्रिक सारिफिन के लिए भी अच्छी खबर, बिजली ₹6.62 फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। दरख्वास्त नेपरा में दायर, कमी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में होगी। सदर नूर लीग नवाज शरीफ की बिजली के नर्ख में रिकॉर्ड कमी पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद, कहा वज़ीर आज़म की काविशों से मुल्क दुरुस्त समत पर गामजन हो चुका। बिजली सस्ती करने से न सिर्फ आवाम को रिलीफ मिलेगा बल्कि एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। मुस्लिम लीग नून के दौर में ही हमेशा आवाम को मुआशी रिलीफ मिलता है। मुल्क में तरक्की की राहें खुल रही हैं, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। बिजली की कीमतों में कमी पर स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। दिन भर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड साज तेजी। हंडन इंडेक्स बुलंद तरीन सतह तक गया। एक मौके पर इंडेक्स 1,20,792 की सतह पर देखा गया। मार्केट के इख्तिताम पर 140 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,18,791 पर बंद हुआ। गुज़िश्ता रोज भी इंडेक्स 1,18,938 पर बंद हुआ था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म ने सदर की सेहत से मुतालिक दरियाफ्त किया, नेक ख्वाहिशात का इजहार। सदर जरदारी की जल्द सेहतयाबी की दुआ, कहा पूरी कौम आपकी सेहत के लिए दुआ गो है। उधर इसहाक डार का बिलावल भुट्टो से राब्ता, सदर आसिफ अली जरदारी की खैरियत दरियाफ्त की। नायब वज़ीर आज़म ने सदर के लिए गुलदस्ता भी भेजा। साबिक चीफ जस्टिस पर हमला करने वालों को शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बहाल। जराये के मुताबिक जस्टिस काजी फायजीसा पर लंदन में पाकिस्तानियों ने हमला किया था। हुकूमत ने नवंबर में 23 पाकिस्तानी नौजवान के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट मनसूख कर दिए थे। बरतानवी हुकूमत मुल्ज़मान को काजी फायजीसा की कार पर हमले के इल्जाम से बरी कर चुकी है।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आज 46वीं बरसी कारकुनान की गढ़ी खुदा बख्श आमद का सिलसिला जारी। मरकजी जलसा कुछ देर में शुरू। बिलावल भुट्टो और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। सदर आसिफ जरदारी ने पैगाम में कहा, शहीद भुट्टो जुर्रतमंद रहनुमा हकीकी अवामी नुमाइंदे थे। भुट्टो ने कौम को अपना पहला मुतफ़िक़ आइन दिया, एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खिराज अक़ीदत कहा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान में जमहूरी इक़्तिदार के लंबरदार थे। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का अपने नाना को खिराज अक़ीदत कहा। शहीद भुट्टो ने शिकस्त खुर्दा कौम को मायूसी से निकाल कर नई जिंदगी दी। आइन कहता है सुबह मुत्तफिक ना हो तो पानी का कोई मंसूबा नहीं बन सकता। पानी का मामला CCI में जाता है, मुशावरत होती है। सुबह के एतराज़ सुनकर मसला हल करना जरूरी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सखर में मीडिया से गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी कैनाल्स के मंसूबे के खिलाफ खड़ी है। पंजाब वाले भी कह रहे हैं किस नहर का पानी देंगे। किसी के कहने पर इरसा पूरे मुल्क को डुबो रहा है। मस्तूम के लक बाईपास पर धरना आठवें रोज भी जारी। कोयटा में मोबाइल फोन पर डाटा इंटरनेट सर्विस चौथे रोज भी मुअत्तल। तर्जुमान हुकूमत का कहना है सर्विस सिक्योरिटी वजूहात पर मुअत्तल की। BNP सरबराह अख्तर मैंगल का 6 अप्रैल से कोयटा की जानिब लॉन्ग मार्च का ऐलान। कहा, हुकूमत को समझाने की कोशिश की, हमारी बात तस्लीम करना तो दूर, सुनना भी गवारा न किया गया। दूसरी जानिब हक तो तहरीक का भी गवादर से कोयटा लॉन्ग मार्च का ऐलान। जमहूरी वतन पार्टी के रहनुमा नवाबजादा गौहराम बुगटी को गिरफ्तार कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर डेरा बुगटी ने गौहराम बुगटी के 3 MPO के तहत गिरफ्तारी के अहकाम जारी किए। SSP डेरा बुगटी का कहना है कि नवाबजादा गौहराम बुगटी को 30 रोज के लिए जेल मुंतकिल किया जाएगा। गौहराम बुगटी ने बलोचिस्तान हुकूमत के खिलाफ आज लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं के दरमियान ईद उल फितर की मुबारकबाद का भी तबादला। उधर सऊदी अरब की शाम पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। सऊदी वजारत खारजा के मुताबिक काबिज इसराइली हुकाम की शाम और खित्ते की सलामती को खतरे में डालने की कोशिशों को मुस्तरद करते हैं। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और बांग्लादेशी अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात थाईलैंड में इलाकाई सरबराही इजलास के मौके पर हुई। बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद का इक़्तिदार खत्म होने के बाद डॉक्टर यूनुस की ये भारतीय वज़ीर-ए-आज़म से पहली मुलाकात है। चीन का जवाबी वार। अमरीका पर मजीद 34% इजाफी टैरिफ आए। 10 अप्रैल से नाफिजुल अमल होगा। चीन ने आलमी तिजारती तंजीम में मुकदमा दायर कर दिया। चीन ने 7 नायाब मादनियात की बरामद पर पाबंदी लगाई। अमरीका की 11 कंपनीज को गैर मोतबर करार दे दिया। उधर कनाडा का अमरीकी गाड़ियों की दरामदात पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान। IMF ने भी अमरीकी टैरिफ आलमी मईशत के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। यूरोपीय यूनियन ने अमरीकी टैरिफ को आलमी मईशत के लिए बड़ा धचका करार दिया। दूसरी जानिब ट्रंप टैरिफ के बायस दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में मंदी। अमरीकी स्टॉक मार्केट में भौचाल, सरमाकारों के खरबों डॉलर्स डूब गए। 5 साल की बदतरीन मंदी देखी गई। अमरीका समेत दुनिया भर में नई के साथ बाजारी का खदशा। रमजान रिलीफ पैकेज से मुतालिक पहली बार डिजिटल वॉलेट मुतारिफ करवाया गया। नहायत शफाफ और सहल तरीक़ाकार से रकूम मुस्तहिकीन तक पहुंची। वज़ीर आज़म की इस मॉडल को दीगर हुकूमती स्कीमों में भी अपनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत रमजान रिलीफ पैकेज से मुतालिक जायजा इजलास, हुकूमती कोर टीम और मुआवन इदारों की बेहतरीन कारकर्दगी की सताइश। शहबाज शरीफ ने कहा, रमजान पैकेज पूरे पाकिस्तान बशमूल आज़ाद कश्मीर और GB के लिए बिला तफरीक मुतारिफ करवाया गया। पैकेज को शफाफ बनाने के लिए मुआवन इदारों की काविशें लायक तहसीन हैं।
रमजानुल मुबारक में 30 लाख मुस्तहिक खानदानों को रिलीफ पैकेज दिया गया। डिजिटल पाकिस्तान के विजन के वॉलेट के जरिए अदायगियाँ की गई। वफाकी वज़रा एहसन इकबाल, राना तनवीर हुसैन और शिजा फातिमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एहसन इकबाल ने कहा, मुस्तहिक खानदानों को बराह रास्त रकम अदा की गई। वफाकी वज़ीर राना तनवीर बोले कि इन खानदानों को रिलीफ मिला जो किसी और प्रोग्राम से मुस्तफीद नहीं हो रहे थे। डिजिटल अदायगी पर अवाम ने एतमाद का इज़हार किया। शिजा फातिमा ने कहा कि तमाम शोबों में टेक्नोलॉजी को तरक्की दे रहे हैं। ₹7.41 का रिलीफ बिजली के बुनियादी टैरिफ में भी शामिल है। पावर सेक्टर में सबसे बड़ा चैलेंज पैदावारी लागत है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगानी की ब्रीफिंग। कहा, ISCO, फेस्को और गैपको की निजकारी का अमल तेजी से जारी है। दूसरे मरहले में लेस्को, मैपको और हेस्को की निजकारी होगी। शहर कायद में एक और आतिशत की। एहसनाबाद में गत्ते की फैक्ट्री में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां, 2 बाउजर्स और एक स्नॉर्कल आग बुझाने में मसरूफ। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि 2 मंजिला इमारत में आग फैल चुकी है। सिंध पर नहरें बनाने देंगे ना पीपल्स पार्टी की हुकूमत रहेगी। सूबे के आवाम अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। फंक्शनल लीग के रहनुमा सदरुद्दीन राष्ट्रीय का कारकुनों से खिताब। कहा, आवाम कल सकरन हैदराबाद बेदारी मार्च में शिरकत करें। इतवार को कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज होगा। हम सिंध को बंजर नहीं होने देंगे। बिजली की कीमत में मजीद ₹6 कमी की गुंजाइश है। बिजली कीमत में कमी बड़ा रिलीफ है जो हमारी हुकूमत ने दिया। MKM रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं, वज़ीर आज़म ने हामी भरी है। वो कराची में MKM के जलसे से खिताब करेंगे। जलसे में वज़ीर आज़म से मजीद ₹6 कमी कराने में कामयाब हो जाएंगे। बिजली की कीमतों में रिलीफ इससे ज्यादा होना चाहिए। हमारे एहतजाज की वजह से बिजली की कीमतों में कमी हुई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, शहबाज शरीफ IPP's मुआहदों का फॉरेंसिक ऑडिट कराएं। पेट्रोल भी आलमी मंडी के मुताबिक सस्ता होना चाहिए। इदारों में मुबैना करप्शन। PTI एहतसाब कमेटी का तैमूर झगड़ा के खिलाफ तहकीकात का फैसला। बानी PTI से इजाज़त ले ली गई। ज़राए का कहना है कि इदारों में मुबैना करप्शन की तहकीकात की जाएंगी। एहतसाब कमेटी बानी PTI से इंसबाती कार्रवाई की सिफारिश करेगी। पानी ज़ाया करने वाली सोसाइटीज़ के दफातर सील। मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग के तदारुक से मुतालिक दायर दरख्वास्तों पर समाअत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, पानी के ज़िया पर क्रैकडाउन करना ज़रूरी है। बड़ी सोसाइटियों को पानी के हवाले से फाइलन नोटिस देंगे। जिस जगह पर पाइप से गाड़ियां धोते देखें, सोसाइटी को सील कर दें। लाहौर का पानी का लेवल तेजी से नीचे जा रहा था, हमने रुकवाया। इस मेहनत को ज़ाया नहीं होने देना। बिल्डिंग्स में छोटा रिसाइकिल प्लांट लगेगा ताकि पानी दोबारा इस्तेमाल हो। गाँव में भी वाटर इमरजेंसी लगाने की ज़रूरत है। आइंदा समात पर PDMA से रिपोर्ट तलब। वज़ीर आला पंजाब का दुकानों छोटे इदारों के वर्कर्स के रजिस्ट्रेशन का हुक्म। ग्रांट्स और दीगर माली फ़वाइद मिलेंगे। मरियम नवाज से सूबाई वज़ीर मेहनत फैसल अयूब खोखर की मुलाकात। कम अज़ कम उजरत के फैसले पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। मरियम नवाज ने लेबर के लिए राशन कार्ड प्रोग्राम का जाम प्लान भी तलब कर लिया। पेशावर हाई कोर्ट ने महकमा सेहत का करोड़ों मालियत का टेंडर कलअदब करार दे दिया। टेंडर मखसूस कंपनी को फायदा पहुंचाने की मुनज़्ज़म कोशिश करार। अद्वियात की खरीदारी का अमल कानून के मुताबिक असर नो शुरू करने का हुक्म। सदर ममलिकत से मुतालिक सोशल मीडिया पर नाजेबा पोस्ट। पुलिस अफसर के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। कराची पुलिस ने SIO इब्रार शाह को गिरफ्तार कर लिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट मलीर ने पुलिस अफसर को रिहा कर दिया।
बॉलीवुड के लेजेंड अदाकार मनोज कुमार 87 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। मनोज कुमार दिल और जिगर के आर्से में मुब्तला थे। मनोज कुमार 1937 में एबटाबाद में पैदा हुए। बॉलीवुड के लिए खिदमत पर पद्मश्री, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट और दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी NSA और साइबर कमांड के सरबराह जनरल टिमोथी को अचानक ओहदे से हटा दिया गया। अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक जनरल टिमोथी को कोई वाज़ेह वजह बताए बगैर बरतरफ किया गया है। अमेरिकी एहलकार ने बताया है कि दाएं बाजू के कारकुन ने सदर ट्रंप से मुलाकात में इनकी बरतरफी का मुतालबा किया था। लेफ्टिनेंट जनरल विलियम हॉट में NSA के अबूरी सरबराह नामजद। दूसरी जानिब सिग्नल चैट तनाज़े पर पेंटागन का IG ऑफिस वज़ीर दिफा से तहकीकात करेगा। पेट हेग्सेट के यमन पर फजाई हमलों से मुतालिक चैट की तहकीकात होंगी। जनूबी कोरिया की आईनी अदालत ने सदर यून सुक योल को ओहदे से हटा दिया। अदालत ने सदर के मुआवजे की तौसीह कर दी। आईनी अदालत के 8 जजेस ने मुतफिका तौर पर फैसला सुनाया। कहा सदर ने फौज को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी वनडे आज रात खेला जाएगा। दोनों टीम्स रात 3 बजे माउंट मॉन्गनॉय में आमने सामने होंगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बारिश के बायस बे ओवल में इंडोर प्रैक्टिस सेशन। हैमस्ट्रिंग के शिकार ओपनर उस्मान खान भी रनिंग करते दिखाई दिए। कीवी बैटर मार्क शेपमैन तीसरे मैच से भी बाहर। टिम सैफर्ड की टीम में शमूलियत का इम्कान। फखर जमान ने इंजरी से निजात पा ली। HBL PSL के लिए बैटिंग प्रैक्टिस शुरू कर दी। कहते हैं 1.5 माह बाद बैटिंग करना अजीब लग रहा था। पूरी उम्मीद है अगले दिनों में रिदम में वापस आ जाऊंगा। इस बार भी अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाना चाहता हूं। ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर। पहले वार्म अप मैच में पाकिस्तान की थाईलैंड को 7 विकेटों से शिकस्त। मैच से कबल थाईलैंड में जल्जले से जानी नुकसान पर 1 मिनट की खामोशी। पाकिस्तान और थाईलैंड वुमेन्स का जल्जले के मुतासरीन से इजहार यकजहती। इंग्लिश प्रीमियर लीग में चेल्सी और टॉटनहम का सनसनीखेज मुकाबला। चेल्सी ने टॉटनहम को 1 गोल से शिकस्त दे दी। मैच का वाहिद गोल 50वें मिनट में 24 साला एंजो फर्नांडिस ने किया। और एक्शन और थ्रिल से भरपूर हॉलीवुड फिल्म द अकाउंटेंट 2 का ट्रेलर जारी। फिल्म 15 अप्रैल को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।